हाय फ्रेंड, मैं धीरज। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। इम्प्रूव स्टडी में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके लिए किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे ज्ञात करें और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें याद करनी है और किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है, ये सब इस टॉपिक में बात करेंगे। और मैं बहुत आसान से आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। आई होप आप लोग समझेंगे कि किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे ज्ञात करें। सबसे पहले मैं रिकमेंड करूँगा कि आप मेरी पहले वाली वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि उस वीडियो में मैंने परमाणु के बारे में अच्छे से बताया है। आप उस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो को देखिए, आप जल्द से इस वीडियो को समझ जाएंगे। सबसे पहले तो मैं आपसे रिक्वायरमेंट करूँगा कि आप किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक आपको पता होना चाहिए। जिस तरह से हमारा ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 और हीलियम का 2। इस तरह से ये 20 तत्व हैं, मैंने लिखे हुए हैं। सॉरी, 19 तत्व है आर्गन तक। तो आप यहाँ तक तत्वों के नाम आपको पता होने चाहिए। और भी आप तत्वों के नाम याद कर सकते हैं, पर आपको 20 तत्वों के नाम तो ज़रूर पता होने चाहिए। आप रोज़ रोज़ प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इन तत्वों को याद करने में दिक्कत नहीं होगी और आप प्रैक्टिस करते करते तत्वों के परमाणु क्रमांक याद कर सकते हैं। सबसे पहले आपको परमाणु क्रमांक और ये परमाणु संख्या एक ही बात है, आप इसको कुछ भी बोल सकते हैं। परमाणु क्रमांक किसे बोलते हैं? परमाणु क्रमांक ही मैंने परमाणु की डिफिनेशन पहले वाले चैप्टर में बता दिया है और आज मैं आपको समझा देता हूँ कि परमाणु क्रमांक जैसे हाइड्रोजन का एक परमाणु क्रमांक है। परमाणु क्रमांक वह होता है जैसे कि कोई हमारा, मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ये नाभिक है। नाभिक में ये परमाणु जो है, इस परमाणु के नाभिक में जितने भी प्रोटॉनों की संख्या होती है उसी को हम परमाणु क्रमांक या परमाणु परमाणु संख्या बोलते हैं। ये जो हमारा नाभिक है, इस पर जितने भी प्रोटॉन होंगे वही हमारे क्या होते हैं, परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या, यानी प्रोटॉनों की संख्या नाभिक पर। यह आप सिंपल सी भाषा में समझ सकते हैं। इसके बाद आपको मैं बताऊं, ये हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। इसके बाद हीलियम का 2 होता है। ये क्रमांक के हिसाब से रखे हुए हैं। ये हाइड्रोजन का 1 है, बेरिलियम का 3 है, बोरान का देखिए 5 है, कार्बन का 6 है, नाइट्रोजन का 7 है। इस तरह से आप इन्हें यहाँ से आराम से याद कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं, इससे पहले वाले चैप्टर में मैंने बता दिया है कि ये हमारा परमाणु होता है, परमाणु। और इस पे परमाणु है, ये जो परमाणु है, इस पर इलेक्ट्रॉन बाहरी कोश में चक्कर लगाते हैं और इसके ऊर्जा स्तर, यानी कि जो ये कक्षा होती है, इनको हम ऊर्जा स्तर बोलते हैं। जो ये KLMN होता है, इसको उच्च ऊर्जा स्तर बोलते हैं, यानी कि ये ऊर्जा स्तर होती है हमारे कक्षा की, इनको KLMN नाम से हम जानते हैं। इसको हम पहली कक्षा बोलते हैं। और जो ये सेकंड पे है, ये किसी भी परमाणु की जो पहले स्थान पे होती है उसे पहली कक्षा बोलते हैं। इसको हम दूसरी कक्षा बोलते हैं, इसको तीसरी कक्षा, इसको चौथी कक्षा। इस तरह से जितना जितना परमाणु का आकार बढ़ेगा, आप उसकी संख्या उतनी बढ़ेंगी। आप ऐसे भी इसको समझ सकते हैं, जो सबसे छोटा होगा वो परमाणु की पहली संख्या होगी, उसके बाद दूसरी, उसके बाद तीसरी, चौथी, इस तरह से। और इसके बाद उपकक्षक, जैसे कि पहले पहले ऊर्जा स्तर पे बड़ा होगा, उसके बाद उससे छोटे उप ऊर्जा स्तर, यानी कि उपकक्ष हम जिसे बोलते हैं, उनके नाम हैं SPDF। बस आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आपको परमाणु क्रमांक किसी भी तत्व का पता होना चाहिए। उसके बाद आप आराम से किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात कर सकते हैं।
अब यहाँ पे आपको सीखने लायक एक दो चीज़ें और हैं, बस आप उसको सीखिए। उसके बाद आप किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जिस तरह से ये है एस है, ये एस उपकक्षक है, इस पे हमारे हमेशा दो ही इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे, हमेशा दो ही इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे। और जैसे पी ब्लॉक है, सॉरी यहाँ पे पी कक्षक, कक्ष भी बोल सकते हैं आप, ब्लॉक भी बोल सकते हैं। 12th क्लास में एक चैप्टर है तो वहाँ पे लोग ज़्यादातर पी ब्लॉक को इससे नाम से जानते हैं, इसको एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, इस तरह से। और भी आगे जैसे है डी, डी पर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 10, मतलब 10 से कम हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, पर 10 से ज़्यादा नहीं होंगे इलेक्ट्रॉन। उसी तरह एफ पर भी कितने होते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 14 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। तो अब मैं सबसे पहले आपको ये समझा देता हूँ कि पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है करके। आपके लिए एक फॉर्मूला है, इसको याद रखिएगा, 2n²। 2n², मैं यहाँ पे अच्छे से समझा देता हूँ इस फॉर्मूले से, यानी कि ये आप फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, जिसको 2n², ये बोरबरी का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत है। बोरबरी ये दो वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपने नियम के अनुसार ये किसी भी परमाणु का उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे करके ये उन्होंने अपने नियम में बताया था। तो सबसे पहले आपको इतना पता होना चाहिए। उसके बाद आप इस किसी का भी उसमें परमाणु के कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे करके आप आराम से वहाँ से लिख सकते हैं। जिस तरह से हम पहले कोष की बात करें, पहला कोष में कितने, पहले कोष की बात करूं तो पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन मैंने बोला। अब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देखो, ये पहली कक्षा है, पहली कक्षा है तो हम n के स्थान पे 1 रखेंगे। यहाँ पे n के स्थान पे हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। हम n के स्थान पे 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, n इक्वल टू n का स्क्वायर होगा तो कितना होता है n का, यानी कि 2 1 का 2, यानी कि पहली कक्षा में इसीलिए पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब दूसरी कक्षा की बात की जाए, दूसरी कक्षा कौन सी है, 2, तो n के स्थान पर हम क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। अब जैसे ही n के स्थान पे 2 रखते हो, n इक्वल टू 2, आई होप आप समझ रहे हो। प्लीज़ इन वीडियो को ध्यान से देखिए और इससे पहले वाली वीडियो भी आप देखिए ताकि आपको ये वीडियो आसान लगे। ठीक है, हम आगे बात करते हैं। एन की जगह मैंने बोला कि क्या फॉर्मूला आपको ये याद रखना है बस। इसके बाद एन के स्थान पे आपने क्या रखना है, 2 रखना है। 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है, आप लोगों को मैथ पढ़ते होंगे तो पता होगा। 2 का स्क्वायर यानी 2 की घात 2, 2 को 2 बार गुणा करेंगे 4 आएगा। इस तरह से 4 दूना 8। तो दूसरी कक्षा में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर यहाँ पे हमारी कौन सी है, तीसरी कक्षा। तीसरी कक्षा ये है तो इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा पे कितने होंगे, n इक्वल टू 3 करेंगे और 2 और 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। तो 9 दूना कितना हो गया, 18। इस तरह से तीसरी कक्षा में हमारे कितने होते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और चौथी कक्षा में 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस तरह से इन कक्षाओं में हमारे जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं उनको काउंट किया जाता है। अब हम किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे ज्ञात करें, अब यहाँ पे मैं आगे बताता हूँ। तो देखो, जो हमारी पहली कक्षा थी, पहली कक्षा में एस ब्लॉक में यहाँ पे बात करता हूँ, एस में कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दूसरे में क्या होते हैं, पी ब्लॉक में, पी कहीं पे भी होगा, पी पे कितने होंगे, 6 होंगे। और डी पे कितने होंगे, 10 होंगे। एफ पर कितने हैं, 14 हैं। तो सबसे पहले हमें जो पहली कक्षा है, पहली कक्षा जो इस तरह KLM है, KLMN है, तो पहली कक्षा में एस ब्लॉक में भी पहली कक्षा में कितने हो जाएंगे, 1s होगा। पहली कक्षा में 1s होगा, यानी कि 1s होगा, एक ही है तो आप इस सिंपल से इसको 1s समझेंगे। दूसरी कक्षा में क्या हो जाएगा कि इस पे क्या हो जाएंगे, 2s होगा और इस पे एक कक्षा और जुड़ जाएगी। यानी कि पहले जैसे इस कक्षा में क्या था, एक ही इलेक्ट्रॉन था, यानी 2 इलेक्ट्रॉन थे। 2 इलेक्ट्रॉन पे s कितने आते हैं, हमारे 2 ही आते हैं, इसको तो हम बढ़ा नहीं सकते। तो इसी तरह दूसरे में भी क्या करेंगे, यहाँ पे 2p करेंगे, इसे 2p।
और अगले में देखेंगे, अगली कक्षा जो बढ़ेगी इस पे क्या आ जाएगा, हमारा डी आ जाएगा, 3s 3p 3d। ठीक, आई होप आप समझ रहे हो। पहली कक्षा में 1s करेंगे, दूसरी कक्षा में 2s 2p, तीसरी कक्षा में 3s 3p 3d, और चौथी कक्षा में हो जाएगा 4s 4p 4d। इस तरह से आगे जितनी भी कक्षाएं बढ़ेंगी आप लिखते जाएंगे इस तरह से। और जो हमने पहली कक्षा लिखी, देखो यहाँ पे मैंने n इक्वल टू लिखा। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, पहली कक्षा में ये 1s लिखा। दूसरी कक्षा की बात की जाए तो यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ पे क्या है 2s 2p, यहाँ पे मैंने लिखा है 2s 2p। और तीसरी कक्षा की बात की जाए तो तीसरी कक्षा में क्या है 3s 3p 3d, तो यहाँ पे लिखा है मैंने 3s 3p 3d। और चौथी कक्षा में देखिए 4s 4p 4d, 4s 4p 4d, और 4f, यहाँ पे भी 4f कर देंगे। बस इसी तरह से हमारी जितनी कक्षाएं बढ़ती जाएंगी आप इस तरह से SPDF यही ब्लॉक होते हैं हमारे। जिस तरह से आप मेंडलीव की आवर्त सारणी, आगे मैं आपको टाइम आने पे बताऊंगा, जो हमारी मेंडलीव की आवर्त सारणी है उसके अनुसार इन तत्वों को रखा जाता है। तो 12th क्लास वालों के लिए और 11th क्लास वाले के लिए तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप देखिए और सीखिए इस चीज़ को। जिस तरह से देखो, मैंने पहली क्लास में इस तरह, आप पहले जो कक्ष होते हैं उनको किस तरह से भरा जाता है, इलेक्ट्रॉनों का जो भरना होता है वो इस तरह से होता है, इस तरह से। दूसरी कक्षा में वो इस तरह से आएंगे। आप अपनी नोटबुक पे भी इन्हें बना सकते हैं, बहुत ही इजी तरीका है। एक दो बार आप अपनी कॉपी पे बनाएं तो शायद आप समझ जाएंगे इन्हें। इस तरह से आप बनाएंगे इन्हें, बस बहुत ही आसान लगने लगेगा। बस पहली कक्षा में क्या होंगे, आपकी बुक में भी शायद ये बना होगा। आप देखिए इलेक्ट्रॉन जो होगा पहले 1s में आया था। इलेक्ट्रॉन का क्या होता है कि पहले इस कक्षा में होगा, फिर इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन की स्टार्टिंग कहाँ से है, यहाँ से है। पहले इस कक्षा से बढ़ता हुआ जाएगा, फिर यहाँ से कहाँ जाएगा ये 2s, फिर यहाँ से बढ़ते हुए फिर 2p से होते हुए फिर कहाँ जाएगा 3s, फिर 3s से कहाँ जाए 3p 3d, फिर 3s से घूमता हुआ कहाँ जाएगा 4s। आई होप आप समझ रहे हो, क्योंकि स्टार्टिंग इसकी यहाँ से है ऐसे घूमते हुए, फिर इस पे, फिर इस पे, फिर इससे, यानी कि पहले कहाँ पे होगा ये 1s पे होगा, फिर यहाँ से ये इस तरह से यहाँ से मुड़ेगा, ये यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ से, फिर इस तरह से, ये यहाँ से आप इसे तीर की तरह इस तरह से लगा सकते हैं, फिर ऐसे ऐसे होते हुए इस तरह से होते हुए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को आप लिखोगे। बस बहुत इजी है, आप प्रैक्टिस करोगे तो ज़रूर होगा। इसे रटने की कोशिश ना करें और इसे समझें, इसे समझें कि ये कैसे हो रहा है करके। देखो पहली कक्षा में क्या है 1s है, आप इसको 1s लिखेंगे। मैंने इलेक्ट्रॉन कितने बोले थे, एस पे कितने होते हैं 2, पी पे 6, डी पे 10 और एफ पे 14। बस आपको ये याद रखना है। उसके बाद आप यहाँ पे लिखते हैं 1s, एस पे कितने होते हैं 2, फिर इसके बाद क्या है 2s, 2s एस पे कितने होते हैं 2, आपको बताया मैंने। फिर क्या है उसके बाद कौन से में आ गया 1s 2p, फिर क्या आया 2p, 2p पी पे कितने होते हैं 6, अभी मैंने बताया 2 पे पी पे कितने होते हैं 6 होते हैं। इस तरह से आगे 3s, 3s एस पे कितने होते हैं 2 होते हैं। फिर इस तरह 3p पी पे कितने होते हैं 6 होते हैं। फिर 4s एस पे 3 होते हैं। बस यही काउंट करके हुए मैं लिखते जा रहा हूँ इधर से इधर, बस आप भी इसी तरह लिख सकते हैं। 4 है, 4s के बाद आ जाएगा आपका 3d, डी पे कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन 10 होते हैं। बस आपको 10 इस तरह से बढ़ता हुआ क्रम आपको यहाँ पे लिख देना है।
बस इस तरह से। अब आपसे पूछा जाए कि जैसे माना मैंने बोला कि सोडियम का, जैसे सोडियम है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है आपको सोडियम का। सबसे पहले मैंने आपको पहले ही बताया था कि सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है। देखो यहाँ पे सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 11। बस आपको यहाँ पे ये याद रखना है, सोडियम यानी कि Na, सोडियम, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 11। तो आपको सबसे पहली कक्षा में कितने होंगे, सबसे पहले यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ये यहाँ पे 1s2, दूसरे में कितने हो जाएंगे, दूसरे में भी 2s2 2p6। बस यही आपको फॉर्मूला याद रखना है। देखो पहली कक्षा में क्या हो जाएंगे, 1s2, दूसरे में क्या है, दूसरे में क्या है 2s2 2s2 2s2, तीसरे में क्या है 2p6 2p6। यहाँ से आप लिखेंगे 2p6। अब देखेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं, कितने जाने हैं, 11। 11 से ऊपर नहीं होना है। 2 2 4 6, 6 4 कितना हो गया, 10 हो गया। अब हमारे पास एक ही बचा। अब देखो अगली कक्षा में कितने जाने हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 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 है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे 3s2 नहीं, तो इलेक्ट्रॉन कितने बचे हैं, अब हमारे पास एक ही बचा है। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे एक लिखेंगे। इस तरह सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है। और जैसे मैं एक और छोटा सा निकालूं, जैसे कि नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का निकाल लेते हैं। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लेते हैं। नाइट्रोजन की पहले देख लेते हैं कि परमाणु संख्या कितनी है, परमाणु संख्या कितनी है, 7 है। बस आप लिखेंगे पहली कक्षा में कितने होते हैं, 1s2, दूसरी कक्षा में 2s2, तीसरी कक्षा में देखो 4 हो गए। अब हमारे पास कितना बचा है, 3 ही बचा है, 3p3। कितने करेंगे, 3p। देखो यहाँ पे 6 है, तो इसका मतलब ये नहीं कि इलेक्ट्रॉन हमें पूरी बार नहीं, अब देखो यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे कितना, 2, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, बचा कितना, 3 बचा। तो इसलिए यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। और भी आप इलेक्ट्रॉन विन्यास को निकालने की कोशिश करिएगा। एंड जिन लोगों को इन वीडियो की ज़रूरत है प्लीज़ उनको शेयर करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में से शेयर करने की कोशिश करें। और भी मैं आगे अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। एंड थैंक यू, थैंक्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।